तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सर क्लास 12 का देखना सिलेबस वीडियो हम ना बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिए। आप लोग सिलेबस वहाँ से देख लेना या ऐप में भी आप लोग का आ जाएगा। हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर एक्चुअली है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट उसमें एक कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग। इससे आपका 2 MCQ रहता ही है। तो इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे और ड्राइंग पर कैसे निकालेंगे। उससे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि प्रिपरेशन अकाउंट बनता कैसे है। थोड़ा सा देखिए, उसके बाद हम लोग इसको निकालना सीखेंगे जो एग्जाम में आएगा। बट सब पढ़ोगे तभी आप MCQ सॉल्व कर पाते हो। तो जब भी हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सर देखोगे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाना सीखे। फाइनल अकाउंट में क्या बनता है बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सोल प्रोप्राइटर बनता है। और जो पार्टनरशिप बिजनेस है, सर पार्टनरशिप बिजनेस किसको बोलते हैं? जहां 2 या 2 से ज्यादा आदमी मिलकर बिजनेस चालू करता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस लोग क्या बनाता बताओ? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट से बनाकर सर आपस में अपना प्रॉफिट को क्या करता है? शेयर करता है। इसको और डिटेल में हम थोड़ा बाद में भी बताएंगे, खाली इतना जान लो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है? पार्टनरशिप बिजनेस। कौन बनाता है? क्यों बनाता है? कि पार्टनर में किसी प्रॉफिट पर किसी एक पार्टनर का हक नहीं होता है, सब पार्टनर का हक होता है। उस प्रॉफिट को आपस में सब बांटता है। तो बांटने के लिए इसको हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनता थोड़ा सा देख लिए। इसका प्रोफॉर्मा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, उसके नीचे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एज ऑन करके लिख देंगे। समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़े। तो इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिख दिए। सर यहाँ क्या करेंगे? DR, यहाँ क्या लिखेंगे? CR। सर ये होगा पर्टिकुलर, फिर ये रुपीस। चलिए तो एक बार रिकॉल करते, कुछ स्टूडेंट आया तो अभी बता दें। सर हम लोग का पहला हम लोग चैप्टर पढ़े इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। ये चैप्टर नहीं है, एक्चुअली क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और सिलेबस का वीडियो आप लोगों ने बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिए, वहां से देख लोगे। और नहीं तो एक बार होगा सिलेबस का भी डिस्कस कर देंगे। आज से पहला चैप्टर चालू करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। उससे पहले हम बताया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? जब हम लोग 2 या 2 से ज्यादा मिलकर बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। 2 या 2 से ज्यादा आदमी मिलकर जब बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। इसको हम बाद में बताएंगे और यहाँ शॉर्ट में बता दे। तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है, जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कौन लेगा? सर दोनों पार्टनर बांटेगा। 3 पार्टनर तो तीनों बांटेगा, 4 है तो 4 बांटेगा। तो कहाँ बांटेगा? उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसी अकाउंट बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इस अकाउंट को बनाकर पार्टनर लोग क्या करता है? अपना प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, बंटवारा करता है। तो कैसे बांटता है अभी उस चार्ट को थोड़ा सा याद करेंगे, फिर आगे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बताया ना, ये एक्चुअली फाइनल अकाउंट का पार्ट है। किसका पार्ट है बताओ? फाइनल अकाउंट। आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े थे ना? नहीं पढ़े हो? भूल चुके हो? याद रखोगे? फाइनल अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। क्या बनता है बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट। उसका बाद बनता है PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। क्या बनता है बताओ? बैलेंस शीट। ये 3 तो बनता है। और ये वही बनाता है जो सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस किसको बोलते हैं? जब हम लोग अकेला बिजनेस करेंगे। जब हम अकेला बिजनेस करेंगे तो पूरा प्रॉफिट हम अकेला होगा। तो सर ये ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग से सर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। और सर PL से क्या निकलता है बताओ? नेट प्रॉफिट। आई पूरा नेट प्रॉफिट किसका होता है? जो उसका मालिक होता है। और सोल प्रोप्राइटर में अकेला मालिक होता है तो वो ले लेता है। बट पार्टनरशिप बिजनेस में ये प्रॉफिट अकेला नहीं होगा, सब पार्टनर लोग बांटेगा। इसलिए उसमें चौथा अकाउंट बनता है। ये केवल पार्टनरशिप में बनेगा चौथा अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर में नहीं बनता है। चौथा में बनेगा वही जो अभी बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब रियल लाइफ में काम करो कंपनी में, अगर आप सोल प्रोप्राइटर में कर रहे हो जिसका मालिक एक ही है, तो केवल ये 3 तो बना के आपका फाइनल अकाउंट कंप्लीट। कौन 3? ये और ये। बट ऐसा कंपनी में काम करो जो पार्टनरशिप बिजनेस है, आपको कितना अकाउंट बनाने पड़ेगा? 4। बट आपको 12 में क्या किया जा रहा है? ये मान के चल रहा है कि आप ये सब सीख चुके हो, अब ये पढ़ चुके हो, तो आपको डायरेक्टली PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डायरेक्ट बनाने आएगा। क्लियर है? तो बताओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका पार्ट है? फाइनल अकाउंट का पार्ट है। कितना नंबर अकाउंट है बताओ? 4 नंबर। बट ये बनेगा इसके बीच में आएगा, उसका बैलेंस शीट बनता है। क्लियर है? तो बताओ प्रॉफिट लॉस अकाउंट कौन बनाता है?
पार्टनरशिप बिजनेस। कौन बनाता है? पार्टनरशिप बिजनेस। क्लियर हुआ? तो सर कैसे बनाएगा अभी बताया। पीएल बनने के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, तो पीएल में क्या निकल आता बताओ? नेट प्रॉफिट। तो जब हम ये डायरेक्ट बनाएंगे तो हमको क्वेश्चन में ऑलवेज नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। जब रियल लाइफ में काम करोगे तो आपको पहले ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, फिर पीएल बनाना पड़ेगा, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। बट 12 में आपको डायरेक्टली पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया जा रहा है। क्यों? ये मान के चलिए तो आप 11 में सीख चुके हो, इसलिए हर क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा? नेट प्रॉफिट। समझ में? रियल लाइफ में क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं रहेगा। खुद से बनाओ ट्रेडिंग, फिर पीएल बनाओ, ट्रेडिंग बना के क्या निकालो बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर पीएल बना के क्या निकालो? नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट को डाल के यहाँ निकालो, क्या यहाँ निकलता है? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकलता है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो कोई पूछे कि ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट निकलता है, तो बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। पीएल से कौन सा प्रॉफिट निकलता है, तो बोलेंगे नेट प्रॉफिट। और सर पीएल एप्रोप्रिएशन से कौन सा प्रॉफिट निकलता है, तो बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम लोग को ये डायरेक्ट बनाना है तो हम लोग को नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। इसलिए जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, सबसे पहले यहाँ बाय, अच्छा इसको पहले लिख लें, यहाँ भी पर्टिकुलर रुपीस। और जब नेट प्रॉफिट दिया रहेगा यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट और उसका अमाउंट यहाँ डाल देंगे। पहला काम क्लियर है? सब क्वेश्चन में? क्यों सर? क्योंकि हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना बनाने के कारण क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या दिया रहेगा? नेट प्रॉफिट। उसको हम लोग लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि नेट प्रॉफिट इनकम होता है, इनकम कई साइड में होता है, डेबिट साइड में। और लॉस दिया रहेगा तो लॉस यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि लॉस बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा क्या होगा सर? नेट प्रॉफिट। आगे बढ़ सकते सर। अब इसके बाद इसमें कुछ आइटम एंट्री करेंगे, उसको अभी याद करेंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। सर इसका केस साइड में एंट्री करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या एंट्री करेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और मान के चले दो पार्टनर है, एक्स और वाई, तो एक्स का जो होगा, एक्स का ड्राइंग का जो ड्राइंग किया होगा उस पर जो इंटरेस्ट निकलेगा उसको यहाँ एंट्री कर देंगे, वाई का यहाँ एंट्री करेंगे, दोनों को जोड़कर ऑटो कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। और याद रखिएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कई साइड में केवल दो ही आइटम एंट्री होता है, मैक्स मिनिमम ये हमेशा रहेगा, और मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। मोबाइल किसी का बचता बंद क्लियर है? तो बताइए केस साइड में क्या क्या एंट्री होता है? पहले एंट्री होता है बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। फिर क्या एंट्री होता है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स और वाई। यहां तो याद हुआ? जल्दी से याद करिए केस साइड में क्या क्या एंट्री होता है, पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए याद हुआ सर? केस साइड में सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कैसे लेंगे? बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों लिख रहे हैं सर? ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकला, इसलिए नेट प्रॉफिट अभी दिखाए थे कि ट्रेडिंग से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए देखना जब पीएल बनाते हो तो कई सारे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो, और जब पीएल बनाए तो उससे निकला नेट प्रॉफिट। तो जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। क्या बोल के लिखेंगे? कई सारे में बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। उसके बाद सर पार्टनर लोग जो ड्राइंग करते हैं उस पर इंटरेस्ट ले तो भी इनकम होता है, इसलिए उसको कई सारे में क्या बोल के लिखिए? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जितना पार्टनर है मिनिमम दो तो रहे तभी तो पार्टनरशिप होगा। अकेले रहा तो क्या हो जाएगा बताओ? सोल प्रोवाइडर। और सोल प्रोवाइडर में ही नहीं बनता है, कौन बनाता है? पार्टनरशिप में। तो क्वेश्चन में दो रहता है या तीन पार्टनर रहेगा। और सबसे बड़ा बात आप लोगों को बनाने अब इस बार नहीं आएगा, क्या डायरेक्ट एमसीक्यू पूछेगा, तो थोड़ा बहुत बना के सीख के रखो तभी एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इस बार बनाना ही नहीं है आप लोग को। समझ में? तो याद हो गया होगा कई साल में एंट्री करेंगे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, फिर नीचे एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट ड्राइंग, एक्स वाई दोनों को ट्रांसफर कर देंगे। दो याद हो गया? यहाँ अभी बता रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब यहाँ सर क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो पार्टनर लोग होता है, मान लेते सर यहाँ का पार्टनर एक्स और वाई, ये लोग डिसीजन लेता है कि भैया इतना कमाए हैं, फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। बिजनेस में अचानक लॉस हो गया, कोई कोरोना आ गया, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, स्ट्राइक हो गया, तो बिजनेस में लॉस हुआ तो फिर हम लोग को भरना पड़ेगा। इसलिए इससे अच्छा है जो भी कमाएंगे उसका कुछ पैसा क्या करेंगे? रिजर्व करेंगे, ताकि कभी बिजनेस में मुसीबत है उस रिजर्व का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इसमें से जो पैसा होता है उसमें से कुछ पैसा क्या करता है? रिजर्व में ट्रांसफर करता है, लिखते टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उसको यहाँ डाल देंगे। तो क्वेश्चन बोलेगा कि इतना रुपया हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे, उसको यहाँ डाल देंगे। किसी प्रॉब्लम? उसके बाद ये दो पार्टनर लोग क्या करेगा? आपस में काम भी करता है। तो जो यहाँ देखो नेक्स्ट लेके पार्टनर सैलरी, तो ये दोनों पार्टनर ये लोग आपस में बात करेगा कि भैया जो फुल टाइम काम करेगा, क्या करेगा? जो फुल टाइम काम करेगा हम उसको पूरा सैलरी देंगे, क्योंकि किसी को काम में रखेंगे उससे अच्छा मेरा पार्टनर काम करेगा तो वो अपने बिजनेस की तरह सोच के काम करेगा। होता ना, अपना बिजनेस अपने तरह जैसे करोगे, दूसरा को काम पर रखकर उस तरह कोई काम नहीं करेगा। तो ये लोग बोलता है कि अगर हम दोनों में से कोई फुल टाइम बिजनेस करेगा तो उसको क्या मिलेगा? सैलरी। क्योंकि जो फुल टाइम काम कर रहा भैया उसको पैसा तो मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हम फुल टाइम एक्स करेगा वाई नहीं करते, एक्स को खराब लगेगा, हम फुल टाइम काम करें। तो ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस में
पार्टनर लोग अगर फुल टाइम काम करता है तो उसको क्या मिलेगा, सैलरी। अभी एज्यूम करके चले दोनों फुल टाइम काम कर रहा है तो दोनों हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये बताओ खर्चा है, इसलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे एक्स और वाई, एक्स का सैलरी एक्स में, वाई का सैलरी वाई में यहाँ ट्रांसफर कर। अभी मान कर दोनों, बट सवाल करते समय अगर क्वेश्चन बोल दिया एक्स फुल टाइम काम कर रहा है तो एक्स का सैलरी कभी रिकॉर्ड, वाई का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन बोलते नहीं भाई वाई नहीं कर रहा, एक्स नहीं कर रहा, वाई कर, तो वाई का रिकॉर्ड करेंगे। या क्वेश्चन बोलते दोनों कर रहे तो दोनों का रिकॉर्ड करेंगे। बोलिए बात समझ में आया? तो डेबिट साइड में पहले का रिकॉर्ड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर का रिकॉर्ड करेंगे टू पार्टनर सैलरी। 4 चीज रिकॉर्ड हो गया। पहला जो भी प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमेशा जब भी पीएल एप्लीकेशन बनाएंगे क्या दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, उसको कई साइड में क्या बोल के रिकॉर्ड कर देंगे, बाय प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट बोल के रिकॉर्ड कर देंगे। फिर देखिए पार्टनर लोग जितना ड्राइंग किया उसका इंटरेस्ट निकालेंगे, वही सिखाएंगे हम लोग। ये निकालना सीखना पड़ेगा, ये एमसीक्यू में ज्यादा आता है, वो आज हम लोग सीखेंगे। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालेंगे, निकाल के उसको एंट्री कर देंगे। फिर डेबिट साइड में आएंगे, देखेंगे वो लोग फ्यूचर के लिए कितना रिजर्व बना रहा है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के रिकॉर्ड कर देंगे। उसका देखेंगे क्वेश्चन में पार्टनर सैलरी कितना है, जो पार्टनर जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। सर ये कब मिलेगा, जब फुल टाइम काम करेगा। कभी कभी कोई पार्टनर लोग डिसीजन लेता है भाई मेरे पास फुल टाइम का समय नहीं, हम पार्ट टाइम काम करेंगे। क्या काम करेंगे, पार्ट टाइम। जो पार्ट टाइम काम करता है उसको कमीशन मिलता है, तो यहाँ क्या बोल के रिकॉर्ड कर देंगे, टू पार्टनर कमीशन। अभी एज्यूम करके चले दोनों काम पार्ट टाइम काम कर रहा है तो एक्स का कमीशन एक्स में, वाई का कमीशन वाई में, दोनों को जो ऑटो कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। अब क्वेश्चन में हो सकता है एक्स फुल टाइम काम करते तो उसको सैलरी मिलेगा, वाई पार्ट टाइम करते तो उसको कमीशन मिलेगा, या दोनों पार्ट टाइम काम करते तो दोनों का क्या करेंगे, कमीशन रिकॉर्ड करेंगे। हम फुल अभी मैंने रूल बता रहे, सवाल करते समय हम देखेंगे कि सवाल में कौन फुल टाइम काम कर रहा है, कौन पार्ट टाइम। क्लियर है? तो डेबिट साइड में का रिकॉर्ड हो गया, 3 से रिकॉर्ड हो गया। पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। क्या बोले, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। सर चौथा का रिकॉर्ड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, जैसे पार्टनर लोग पैसा निकालता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो पार्टनर लोग जो पैसा देगा तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ रिकॉर्ड करें टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। एक्स का कैपिटल पर एक्स, वाई का एक्स जितना पैसा बिजनेस में लगाएगा उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको यहाँ डाल देंगे, वाई का निकाल यहाँ डाल, दोनों को जोड़कर ऑटो कॉलम में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बस सर डेबिट साइड में 4 ही आइटम एंट्री होता है और कुछ नहीं, ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है बट 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और कई साइड में हमेशा 2 ही आइटम होते हैं, या एक होगा और नहीं तो 2 होगा। इसका डेबिट साइड में 4 मैक्सिमम और कई साइड में 2 मैक्सिमम, मिनिमम जो भी हो सकते हैं। तो सर डेबिट कई साइड में क्या कहा, बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, फिर कार्य करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर डेबिट साइड में क्या करेंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे टू पार्टनर सैलरी, फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे टू पार्टनर कमीशन, फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा कोई पूछे कि डेबिट साइड में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, तो बोलोगे बिजनेस के लिए चारों एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। अगर बोलिए क्यों रिकॉर्ड करें, तो इसे दोनों बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम कई साइड में रिकॉर्ड होता है। बताओ पार्टनर को सैलरी देना बिजनेस के लिए खर्चा की इनकम है, सर खर्चा है, सर कमीशन देना खर्चा है, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना खर्चा है, तो सब एक्सपेंसेस है इसलिए इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए, ये सब इनकम इसलिए इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए। सब क्वेश्चन में जल्दी से याद करिए, पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी। चलिए आशा करते याद हो गया होगा। अब हम पूछते हैं उसके बाद। चलिए भैया गायब हो जाइए, चलिए सब गायब हो गया, सब गायब मतलब यहाँ का लिखा हुआ गायब है, तुम लोग मत गायब हो गए। चल एक एक करके कौन बोलिए, पहले बोलिए कई हिस्से में क्या क्या एंट्री होता है, बाय प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट बिल्कुल सही, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, टू ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सही रिकॉर्ड, बिल्कुल बैठ जाओ। और कोई बोलो, बाय प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बिल्कुल सही, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बिल्कुल सही, बिल्कुल। ऑनलाइन ऋषि आप बताइए कई सर में क्या क्या एंट्री होता है, ऑनलाइन ऋषि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बिल्कुल सही, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल सही, टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बिल्कुल सही, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी,
to partner commission, टू पार्टनर कमीशन, to interest on capital. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू या टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बिल्कुल सही है। बाकी सबको याद हुआ होगा। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। सर यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बोल के एंट्री कर देंगे, ये ऑलवेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और सर दो पार्टनर एक सर वाई बोल के रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। ऑटोकॉल में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे बताइए, टू पार्टनर सैलरी, क्वेश्चन में पढ़ेंगे किसको मिला उसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। अभी अज्यूम करके चले दोनों को मिल रहा है। उसका सर टू पार्टनर कमीशन रिकॉर्ड करेंगे, दोनों को ऑटोकॉल में ट्रांसफर कर देंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो, थोड़ा समझो। मान लेते सर ये 500 है और ये 500 है, क्लियर है। तो टोटल बताओ कितना हो गया, बताओ 1000। इस 1000 में से हम 100 रुपया का क्या किया सर, जनरल रिजर्व किए, फ्यूचर के लिए बचाया है। फिर पार्टनर लोग को सैलरी दिए 100 रुपया, मान के चल रहे, कमीशन दिए सर 100 रुपया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए 200 रुपया, है कि नहीं। तो बताओ 1000 रुपया में से कितना रुपया निकल चुका, बता सकते हो कितना निकल चुका, 500। अगर मान लिया 200 रुपया ले लेते तो कितना निकल चुका, मान लो 600, तो कितना बचा होगा 400। 400 यहाँ कम पड़ रहा कि नहीं, 400 यहाँ ना लिखोगे तब ना दोनों साइड इक्वल होगा। तो ये 400 रुपया को बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, ये 400 रुपया को क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। तो सर कैसे 400 रुपया निकाले, क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे, डेबिट साइड को जोड़ेंगे, और जोड़ के क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या नाम दिए बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और भी नाम है, बाद में अभी जानेंगे, एक एक करके बताया। तो सर दोनों को जोड़ेंगे, और जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसको क्या करेंगे सर, दो पार्टनर को इसमें बांट लेंगे, लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल शेयर प्रॉफिट, उसको बांट देंगे इस प्रॉफिट को। बोला समझ में, ये प्रॉफिट कहां से है, सबको समझ है, ये प्रॉफिट कहां से है सर, इसको जोड़ेंगे क्वेश्चन में, और इतने को जोड़ेंगे, जोड़ के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और करके जो आएगा इसको क्या करेंगे, जितना पार्टनर रहेगा सर एज्यूम करके से दो पार्टनर के बीच में बांट देंगे। क्या बोल के लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। किस में बांटेंगे, क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा, भैया इसको 3:2 में बांट दो, या इसको 4:3 में बांट दो, है ना, कुछ ना कोई रेशियो दिया रहेगा। और जब रेशियो नहीं दिया रहेगा ऑलवेज बटेगा 1:1, इक्वल बटेगा। ये भी एमसीक्यू है, इसे हम लोग सीखेंगे कि पार्टनर लोग के बीच में अगर जब रेशियो ना दिया रहे, इस रेशियो को बोलते हैं ना, इस रेशियो को बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं पीआरएस। क्या बोलते हैं, पीआरएस। फुल फॉर्म होता है सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर, है ना। क्या पढ़ेंगे, पीएसआर, शॉर्ट में गलती बोल दी, क्या पढ़ेंगे बताओ, पीएसआर। पूरा नाम क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में ऑलवेज दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलवेज कितना होगा बताओ, 1:1। तो क्वेश्चन पूछेगा जब पार्टनर लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया रहा है तो ऑलवेज कितना होता है, तो बोलोगे इक्वल होता है, मतलब 1:1 होता है। इस रेशियो से बांट लेंगे। क्लियर हुआ। तो फाइनली क्या याद हो, अब देखो पूरा कंप्लीट। जब भी हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, कई साइड में क्या बोल के लिखिए, बाय प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट। फिर क्वेश्चन में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कि नहीं, तो अगर है तो उसको रिकॉर्ड करें, बाय इंटरेस्ट ड्राइंग बोल के रिकॉर्ड कर देंगे। फिर डेबिट साइड में आएंगे, देखेंगे उसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है तो टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिख देंगे। पार्टनर लोग अगर फुल टाइम काम करे तो सैलरी दिया रहेगा तो टू पार्टनर सैलरी बोल के रिकॉर्ड कर देंगे। पार्ट टाइम काम करे तो कमीशन दिया रहेगा, पार्टनर कमीशन बोल के कमीशन रिकॉर्ड कर देंगे। फिर देखेंगे कैपिटल पर इंटरेस्ट है कि नहीं है तो उसको टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बोल के रिकॉर्ड कर देंगे। फिर अकाउंट को बंद करेंगे, कई साइड को जोड़ेंगे, डेबिट साइड को जोड़कर माइनस करेंगे, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट से दो पार्टनर के बीच में बांट देंगे। क्या बोलकर बांटेंगे, लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और एक्स वाई के बीच में बांट देंगे। क्लियर है। इतने में कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपके मन में तो थोड़ा सा पूछ लीजिए, हम 2 मिनट दे रहे हैं आप लोग को, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है, पूछना कुछ, कोई क्वेश्चन नहीं। अब थोड़ा सुनिए, ये पूरा हो गया, बट आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, आप लोगों का क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू तभी कर पाओगे जब थोड़ा बहुत सवाल करोगे, समझ नहीं करो तो एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व कर पाओगे। इस पूरे क्वेश्चन में ये जब बनाएंगे इसमें 2 चीज़ पर दिक्कत होगा। एक यहाँ ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इसको निकालने में दिक्कत होगा, और दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपके एमसीक्यू में ज़्यादा करके सम्स में ये दोनों पार्टी पूछता है। ये दोनों अगर अलग से निकालना सीख जाएंगे तो हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना भी सीख जाएंगे, और साथ में इसके ऊपर जो एमसीक्यू आएगा और श्योर शॉर्ट आता ही है, तो हम आराम से कर पाओगे। तो मेरा क्या क्वेश्चन अब बोलने का है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, बट अभी नहीं सीखेंगे। सारे इसका फॉर्मेट बता दिए, अभी सीखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, फिर क्या सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, कैसे हम लोग शॉर्टकट तरीके से जल्दी से निकाल कर हम लोग टिक मार पाए। बट पहले लॉन्ग कट सीखेंगे, फिर शॉर्टकट सीखेंगे। सबको समझ में आया। तो अभी हम लोग कहाँ सीखने जा रहे हैं बताओ,
पार्टनर्स कैपिटल के इंटरेस्ट कैसे निकलेगा और ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे निकले, ये दोनों जो इस पर निकालने सीख जाएगा सर प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट बनाना उसके लिए बच्चा है, इस सब में कोई टेंशन नहीं, सब तो दिया ही रहेगा। टेंशन इन दोनों में, गलती इस दोनों में ही होता है, इसलिए सर ये दोनों को हम अलग से सिखा रहे हैं। तो अभी प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट बनाना नहीं सिखा रहे, सबको समझ में आया। प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट का फॉर्मेट सिखा दिए, पर सिखाने कहा जा रहे ये दोनों। तो अभी कुछ दिन ये सीखेंगे, फिर कुछ दिन बाद ये सीख लेंगे, तो हम लोग का कहानी खत्म। फिर आके हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को सीखेंगे, तब हम लोग पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आपको दोनों पढ़ाने जा रहे, तो बता रहे क्यों पढ़ाने जा रहे कि प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट बनाते हैं इसमें दोनों जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको बता के हम आपको समझाने जा रहे कि पढ़ने जा रहे हैं। और जब हम लोग ये दोनों सीख जाएंगे फिर ये आके फॉर्मेट पढ़ेंगे, ऐसे याद हो गया, पर हम पार्टनरशिप क्या है सब कुछ डिटेल में बताएंगे। चलिए हम लोग चलिए क्वेश्चन हम करवाते हैं, फिर आप लोग करिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्या निकालने वाला होता है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालिए। अच्छा कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया बताइए, 10%। ठीक है 10% दिया, बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1 लाख। मैं साल के शुरुआत में बिजनेस में कितना पैसा है, 1 लाख, और फिर बाद में फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल किसको बोलते हैं, जब बीच में हम लोग पैसा और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बीच में कितना कब किया, अप्रैल में कितना किया बताओ, 50,000। और ईयर एंडिंग क्या दिया बताओ, 31 दिसंबर 2010। अगर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010 का बिजनेस जनवरी से दिसंबर चलना, तो आपको बोला बताओ इस पार्टनर का, अगर ये कोई एक पार्टनर एक्स मान लेते हैं, एक्स का शुरुआत में 1 लाख रुपया था जनवरी में, और अप्रैल में मान लेते 50,000 रुपया दिया, तो बताओ एक्स के कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट होगा, ये क्वेश्चन पूछा। क्लियर है, क्वेश्चन को 2 बार रीड करिए, अभी हम सॉल्व करेंगे, घबराने का कुछ नहीं है, अभी हम करेंगे फिर आप लोग करिएगा। चले अच्छा मान लेते कौन पार्टनर के बताओ, एक्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, मान लो आप ही लोग एक्स हो, तो क्वेश्चन पूछे, देखो ये हम जनवरी से दिसंबर सॉल्व करते हो, सुनोगे, हम जनवरी से दिसंबर कैलेंडर बना रहे। ठीक है सर, शॉर्ट में लिखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। अच्छा बताओ ये जो पार्टनर एक्स है, ये जनवरी में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख। तो अगर मुझसे एक्स से पूछे जनवरी में भैया आपका बिजनेस में कितना पैसा है, कितना बोलेगा, 1 लाख। अच्छा फरवरी में पूछे, मार्च में पूछे 1 लाख, अप्रैल में पूछे अब बोलेगा 1.5 लाख, क्या और 50,000 रुपये डाल दिया। तो अप्रैल में पूछेंगे तो बोलेगा भैया आपका बिजनेस में कितना पैसा, तो बोलेंगे 1.5 लाख। अच्छा मार्च में पूछे, जून में, जुलाई में, इसका मतलब यहां से इस 9 महीना में कोई भी जाके पूछे कि भैया आपका बिजनेस में कितना पैसा, तो क्या बोलेगा 1.5 लाख। बट यहां से 3 महीना में कोई भी महीना जाके पूछे कितना बोलेगा, 1 लाख। इसका मतलब अगर वो पार्टनर एक्स है तो उसका 1 लाख रुपया 3 महीना रोलिंग किया, और 1.5 लाख रुपया 9 महीना। बोल सकते हैं 1.5 महीना, 1 लाख रुपया कितना महीना रोलिंग किया, 1 लाख, मैंने 1 लाख रुपया उसका बिजनेस में 3 महीना था, और 1.5 लाख उसका बिजनेस में कितना था, 9 महीना। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ। तो इसको हम लोग ऐसा शो कर सकते हैं, सर इसका जनवरी में अगर पूछे, 1 जनवरी को पूछे कि आपका बिजनेस में कितना पैसा है, तो सर वो 1 लाख बोलेगा। अच्छा फरवरी में पूछे तो 1 लाख, मार्च में पूछे 1 लाख, बट जैसे 1 अप्रैल आएगा तो सर 50 रुपया और कंट्रीब्यूट किया कि नहीं, तो उसका मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपया पहले से था और 50 रुपया और कंट्रीब्यूट किया, तो अप्रैल से कितना बोलेगा, 1.5 लाख। इसका मतलब जनवरी फरवरी 3 महीना ये बोलेगा 1 लाख, और मार्च में आके दिसंबर तक भी कितना बोलेगा, 1.5 लाख। इसका नहीं, ये 1 लाख रुपया कितना महीना रोलिंग किया, 3 महीना। कौन कौन महीना, जनवरी फरवरी मार्च, तो हम लोग बोल सकते 3 महीना रोलिंग किया। ये एग्जाम में बनाना नहीं है, पहला सवाल आपको माइंड में प्रिपेयर, मन में ये सब होना चाहिए, नीचे वाला हम लोग एग्जाम में करना है, एग्जाम में ये सब बनाना नहीं। पहला सवाल आपको बता रहे कैसा हो रहा, समझ में आ रहा सबको, क्लियर है। नीचे जो सॉल्व करेंगे वो आपका सॉल्यूशन है, ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। जब समझ जाइए तो अपने आप बनाइए, नीचे वाला मन में सोचिएगा आप लोग एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है। अच्छा 1.5 लाख रुपया कितना महीना रोलिंग किया, सर बोल सर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, ये कितना महीना होता, 9 महीना। इसीलिए सर बिजनेस क्या करेगा, इस 1 लाख का 3 महीना का इंटरेस्ट देगा और 1.5 लाख का 9 महीना का इंटरेस्ट। तो निकालेंगे कैसे, इंटरेस्ट ऑन, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। क्या लिखेंगे, 1 लाख का कैसे लिखे बताइए, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 1 लाख। अच्छा कितना परसेंट रेट इंटरेस्ट बताओ, सर रेट इंटरेस्ट आपका 10%, तो 10% लिख दीजिए। अच्छा कितने महीने का, 3 महीने का, तो 3 महीने निकालने के 3/, ये हो गया कि नहीं। और 1.5 लाख का कितना महीना का देगा, 9 महीना, तो कैसे लिखेंगे, 1,50,000 लिखे कि नहीं, इंटू कितना परसेंट बताइए, 10%। अच्छा कितना महीना, 9 महीने, बस दोनों का इंटरेस्ट निकाल कर जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट। सबको समझ में आया। चलिए एक बार और उसके बाद फिर आप लोग करिएगा, अपने आप समझ में आएगा। सर 1 लाख लिखेंगे,
उसका रेट लिखेंगे। रेट कितना परसेंट क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? 10%, तो 10% लिख दिए। अच्छा, कितना महीना का निकालेंगे? अच्छा, 3 महीना क्यों कोई पूछे तो बोलेंगे 1 लाख रुपया बिजनेस में सर 3 महीना रोलिंग किया, इसलिए 3 महीना का 3/12 प्लस सर 1.5 लाख का निकालेंगे, इंटू रेट लिखेंगे कितना? 10%। अच्छा, कितना महीने का? 9 महीना, क्योंकि 9 महीना रोलिंग किया तो 9/12। अच्छा, अब इसको काटेंगे, कैलकुलेट इस करोगे, अन्य तो सर काटेंगे 10% से 3 चौके 12 हुआ कि नहीं? सर काट छाट के कितना आएगा बताइए? 2500 प्लस ये काट छाट के कितना आएगा बताओ? 11250। सर दोनों का इंटरेस्ट को जोड़ लेंगे तो फाइनल कितना हुआ? 13750। इसका मतलब ये अगर एक का कैपिटल है तो बिजनेस उसको कितना इंटरेस्ट देगा? 13750। किसी को प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आप बनाइएगा। पहले 1-2 क्वेश्चन आप लोग साथ में बनाइएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना? तो जल्दी से बनाइए, हम हटा रहे। फिर 2 नंबर आप लोग बनाइए, फिर हम बनाएंगे। 1 नंबर फिर से अपने से बनाइए, 1 नंबर अपने से बनाइए, 2 नंबर पहले आप बनाइएगा, फिर हम बनाएंगे। बनाइए, जल्दी बनाइए, 1 नंबर सॉल्व करिए, जल्दी बनाइए, हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। सब बनाए हो? चलिए, जिसका थोड़ा बहुत तकलीफ आ रहा है एक बार बना रहे हैं, ओके। और जो रिकॉर्ड देखोगे आप लोग भी बनाओगे, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। मैंने आप लोग बोले जो घर में रिकॉर्ड देखते हो, हाँ आपको देखो, आ जाओ, देखिए और एक बार बनाते हैं। सर सबसे पहले ये हम अभी बना रहे, आस्ते आस्ते आपके मन में बनना चाहिए। तो हम क्या बोले, जो पार्टनर है सर उसका ओपनिंग कैपिटल जनवरी में 1 लाख था और वो मार्च में 50,000 दिया। इसका जनवरी में और फरवरी मार्च उसका 1 लाख 3 महीना रोलिंग किया, इसलिए इस 1 लाख का 3 महीना का इंटरेस्ट देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कैपिटल लिखेंगे। तो 1 लाख रुपया कैपिटल, उसका क्वेश्चन में देखें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो इसका क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, तो इंटू करके 10% लिखेंगे। अब उसका पता लगाएंगे इस पैसा बिजनेस में कितना महीना इन्वेस्टमेंट था, कितना महीना रोलिंग हुआ। तो सर ये जनवरी, फरवरी और मार्च, तो इसका 3 महीना का निकालें तो इंटू 3/12 लिख दिए, खत्म। फिर प्लस करेंगे, फिर क्या किया सर? अप्रैल से उसका पैसा बढ़ चुका, देखना बाद में विड्रॉ करें तो घट जाएगा, तो विड्रॉ करें से घटे हो तो बाद में बताएंगे। अभी ऐड के 50,000 रुपया, तो सर अप्रैल से कितना उसका कैपिटल हो गया? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10% इंटू 10% किए। और ये 1.5 लाख रुपया बिजनेस में कितना महीना इन्वेस्टमेंट था सर? 9 महीना, तो 9 महीना का निकालेंगे 9/12। तो सर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व में कोई प्रॉब्लम की करके दिखाए, हो गया। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 2500, और इतने को सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना सर? 11,250। तो 2500 में 11,250 को जोड़ दो तो आ जाएगा 13,750। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। और किसी को डाउट? सब क्वेश्चन में आया? कोई क्वेश्चन ऑनलाइन? ऋषि कोई डाउट है? देख लो ऋषि। नो सर, नो सर। चलिए कोई डाउट नहीं, और किसी को डाउट नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन? चलिए, तो ये 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप लोग बनाइए, फिर हम बनाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप लोग बनाइए, फिर हम बनाते हैं, फिर उसका होमवर्क देते हैं। चलिए, ऋषि बना है? बन गया आप लोग से? अभिषेक यह बना? सुष्मिता नहीं बना? सोना नहीं? थोड़ा देखो, बना रहे नहीं बना, थोड़ा देखो, कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा लगेगा बट आस्ते आस्ते बनने लगेगा। थोड़ा सुनिए, कुछ स्टूडेंट को गड़बड़ हुआ, थोड़ा देखो। सर यहाँ भी बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताइए? 10% है। बट इस बार जो भी पार्टनर है उस पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल शुरुआती में कितना बताओ? 1 लाख है। बट इस बार वो कैपिटल दिया नहीं है, निकाला है। देखो ये लिखा कैपिटल विड्रॉ, तो बहुत स्टूडेंट का किया 1,20,000 कर दिया। भाई एडिशनल कैपिटल और फर्दर कैपिटल तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है। ये कहा किया सर 20,000 रुपया कहा के बताओ निकाल लिया है, तो सर इसका तो पैसा कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब मान लो हम डायग्राम बना रहे जनवरी से दिसंबर, तो अगर हम जनवरी का एक बता रहे हो गया तो 1 जनवरी 2010 को अगर पूछे कि तो बिजनेस में तुम्हारा कितना पैसा था तो 1 लाख रुपया बोलेगा। फरवरी में पूछे तो 1 लाख बोलेगा, मार्च में पूछे तो 1 लाख बोलेगा। बस जैसे 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल आया तो अब 1 लाख नहीं बोलेगा, बोलेगा तो भैया तुम बोलो 20,000 रुपये निकाल चुका, तो 20 रुपये निकालो तो 20,000 रुपये इससे क्या होगा? माइनस होगा, तो आएगा कितना? 80,000। अब 80,000 क्या बोलेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक बोलेगा सर मेरा बिजनेस में कितना? 80,000 है। इसका मतलब ये 1 लाख रुपया 3 महीना रोलिंग किया और 80,000 जो है वो 9 महीना रोलिंग किया।
इसलिए बिजनेस क्या करेगा, इस 1 लाख का 3 महीना का इंटरेस्ट देगा और 80,000 का सर 9 महीना का इंटरेस्ट देगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं, सबको क्लियर? तो सर देयरफॉर इंटरेस्ट एग्जाम में क्या करना है, ये करना है, ठीक है। इंटरेस्ट कैपिटल क्या लिखेंगे, पहला कैपिटल लिखेंगे 1 लाख, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 10%, समझ में आ रहा कि नहीं। और सर कितने महीने का, 3 महीने का, तो इंटू 3/12 प्लस अब उसका कितना कैपिटल बताओ 80,000, अप्रैल से 80,000 है, इस 80,000 का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है बताओ 10%, और सर कितने महीने का देंगे 9 महीने का 9/12। सर इतने को अब सॉल्व करेंगे, इतने को सॉल्व करें तो फिर उतना ही आ जाएगा, और इतने को सॉल्व करें तो आएगा 6,000, तो 6,000 में 2,500 को जोड़ दें तो कितना आएगा सर 8,500 फाइनल आंसर। किसी प्रॉब्लम, जिससे नहीं बना थोड़ा सुधार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जिससे नहीं बना सुधार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बेसिक से रास्ते से टफ सवाल में जाएंगे। अगर ये नहीं समझा तो बाद में तकलीफ होगा, एक बार कर लो, जिसका गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो सबका 1 नंबर 2 नंबर हो गया, घर में एक बार जाकर और बना लीजिएगा। अब आते 3 नंबर, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज पहला क्लास है, थोड़ा जल्दी छुट्टी दे देते हैं, सबका मन में ही है सर छोड़िए ना पहला क्लास है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग घर चलते हैं। जल्दी बनाइए, पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर हम बनाएंगे, फिर टाटा बाय बाय गुड नाइट होगा। जल्दी बनाइए। चलिए सब बनाए, कोई प्रॉब्लम? अब हम बना रहे, मिलाओ, जिसका नहीं बना थोड़ा सा यहाँ देखो, जिसका बन गया अपना आंसर मिलाओ, ठीक है। चलिए मान लेते सर, अब यहाँ देखो बातचीत बनिया, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कितना परसेंट से निकालने में 10%। अब यहाँ जो पार्टनर है, कोई पार्टनर वो एक्स हो या वाई हो, यहाँ 3 काम किया सर। सबसे पहले शुरुआत में उसका पैसा कितना था बता, 1 लाख रुपया। फिर सर 1 अप्रैल में जाके वो पैसा कंट्रीब्यूट किया, फर्दर कैपिटल किया, कितना किया बताओ 50,000। फिर सर 1 नवंबर को 20,000 रुपया निकाला भी, तो तीनों काम किया। तो सर अगर हम लोग डायग्राम बनाए और इसको देखें, अगर हम लोग जाके मिस्टर एक्स, अगर पार्टनर एक्स है, उससे पूछे जनवरी में कितना पैसा है, तो जनवरी में बोले सर 1 लाख रुपया है कि नहीं। अच्छा फरवरी में पूछे तो 1 लाख, मार्च में पूछे 1 लाख, बट अप्रैल में आके देखो 1 अप्रैल को सर वो 50,000 रुपया फर्दर कैपिटल का मतलब बिजनेस में और पैसा लगाया, कंट्रीब्यूट किया, तो सर पैसा बढ़ेगा। तो सर 1 अप्रैल में आके उससे पूछे कितना बिजनेस में पैसा है, तो सर वो 1 लाख में 50,000 जोड़ के 1,50,000 बोलेगा। और ये 1,50,000 रुपया कब तक चलेगा सर, नवंबर तक। वो अप्रैल में पूछे 1,50,000, मार्च में जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बोलेगा। बट जैसे नवंबर आएगा, 1 नवंबर आए, 1 नवंबर को सर इस 1,50,000 में 20,000 रुपया क्या किया, निकाल लिया, विड्रॉ किया। तो सर अब यहाँ आके 1,30,000 बोलेगा। कब बोले बताओ, नवंबर में बोले मेरा 1,30,000 है, और दिसंबर में भी क्या बोलेगा 1,30,000। तो इसका मतलब ही हुआ जो 1 लाख है वो 3 महीना रोलिंग करा। अच्छा दिसंबर में भी 1,30,000 बोलेगा, इसका मतलब 1 लाख रुपए 3 महीना रोलिंग किया। बट अब ये 1,50,000 9 महीना रोलिंग नहीं किया सर, यहाँ तक ना रोलिंग किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा, क्या कि 1 नवंबर से तो पैसा निकाल लिया, वो 8 कैसे होगा, 7 ना होगा। समझ में आ रहा कि नवंबर में तो पैसा विड्रॉ किया, इसलिए ये पैसा जो रोलिंग हो कितना महीना होगा बताओ, 7 महीना। और लास्ट का जो है जो आपका 1,30,000 कितना महीना होगा, 2 महीना, तो इसको 2 महीना। इसका मतलब है बिजनेस 1 लाख पर 3 महीना का इंटरेस्ट देगा, 1.5 लाख पर 7 महीने का इंटरेस्ट देगा, और 1,30,000 पर कितना महीने का इंटरेस्ट, 2 महीने का। समझ में आया कि केवल हम समझ रहे, क्लियर है। अब निकालेंगे देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 1 लाख का कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% इंटू 10%, कितने महीने, 3 महीना, तो 3/12। फिर प्लस सर अब किसका इंटरेस्ट निकालेंगे, 1,50,000 का, तो 1,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखेंगे 10%, और कितने महीना है सर, 7 महीना, तो 7/12। सबको 7 महीना समझ में आया सबको कैसा है। फिर हम लोग प्लस करेंगे, अब इस बार अमाउंट कितना हो बताओ, 1,30,000, तो 1,30,000 लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर, 10%, और कितना महीना, 2 महीना, 2/12। अब उसके बाद आराम से सॉल्व करेंगे, तो ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। इतना सॉल्व करें तो कितना आएगा सर, आएगा 2,500। फिर इतने को सॉल्व करेंगे तो प्लस कितना आएगा बताइए, आएगा 8,750। फिर इतने को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर, आएगा आपका 2,167, 2,167। सबको जोड़ लेंगे तो फाइनल आंसर होगा 13,417, 13,417। टैली हुआ सबका,
जिसका नहीं वो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, घबराने का कुछ नहीं, बनाते बनाते सीख जाएंगे। इसलिए तो बोले सर अलग से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ड्राइंग पहले निकालना सिखा दे, नहीं तो पीएल प्रोफेशन बनाएगा तो सवाल टफ हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, देख लीजिए, पहले करेक्शन करिए। अच्छा चलिए बातचीत बन, समझ में आया सबको? तो आज यहाँ 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज पहला क्लास है, बेसी ना पढ़ाते हैं, तो घर में जाके तीनों क्वेश्चन को ट्राई करना और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करके आना, गलत सही। 3 क्वेश्चन हम लोग कर दिया, हाँ ऐप में अपलोड हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन अपलोड कर देंगे तो 3 क्वेश्चन बना लेना, 3 क्वेश्चन ट्राई करके आना, गलत हो या सही हो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। क्लियर है? आज यहाँ तक रखते हैं, कल मिलते हैं। तो चलिए तब आज के लिए जय हिंद सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर।